क्या ये संभव है कि बिना किसी सिलेबस को पकड़े, उसको पढ़े बिना, उसे समझे बिना किसी भी किस्म का एग्ज़ाम, परीक्षा, कंपटीशन पास किया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। अब पाकिस्तान इतने सालों से, जब से आज़ाद हुआ है, उसके अंदर सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देके भारत से बदला लेने की इच्छा पनप रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान की फेवर में आके जो लोग भी इस हिस्से को छोड़ के उस हिस्से में चले गए, जाते जाते वो सारे संस्कार, एकता की भावना, ममता, प्यार, बहादुरी, सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले गए। जैसे कि धूल झाड़कर पाकिस्तान पवित्र स्थान पे जा रहे थे, तो वो ईमानदारी की गंदी धूल, बहादुरी की गंदी धूल इसी धरती पर झाड़ पहुँचकर उस तरफ चले गए। अंग्रेज़ों ने जो प्लानिंग की, अब जैसे हमारी सरकार ने प्लानिंग करके ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी के साथ पूरा किया, इसी तरीके से अंग्रेज़ों की भी एक मीटिंग हुई होगी रानी के साथ, प्रिवी काउंसिल में। वहाँ के मंत्रियों ने, सरकारी ऑफिसर्स ने मीटिंग की होगी कि भारत के क्रांतिकारी वीर, साथ में महात्मा गांधी की शांति के कारण उनका यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, तो किस तरीके से वो जाएंगे तो सही। ये तो उनको पता है कि मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही, अब टिक नहीं सकते। तो क्यों ना कोई घाव देकर इंजेक्शन लगा के जहर का, कि वो हमेशा आपस में लड़ते रहें। इसी आधार पे अंग्रेज़ों ने देखा, मोहरे के रूप में उनको मोहम्मद अली जिन्ना दिखाई दिया, जो कि बेसिर पैर का आदमी, कोई पक्की विचारधारा नहीं, लोलूप, लालची, जो कि कुछ ना करके भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था। तो जब उन्होंने सर्च इंजन चलाया अपना, तो उनकी नज़रों में मोहम्मद अली जिन्ना फिट बैठा। उसको मोहरा बना के आगे किया और पाकिस्तान की डिमांड कर दी कि मुसलमानों को यहाँ सुरक्षा नहीं है, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो भी कहिए, ऐसे दबाव थे जिसके कारण पाकिस्तान का वजूद सामने आया। लेकिन जो नीयत होती है ना, कि हम एक देश बनाएंगे, इस तरीके से हम प्लानिंग करके विकास करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये करेंगे, लोगों की भलाई के लिए ये करेंगे, लेकिन उसकी बुनियाद ही नफ़रत पे थी, झूठ पर थी। तो
जिन्ना ने जो कायदा बनाया वहाँ, इसीलिए उसे कायदे आजम कहते हैं। तो भारत के संविधान और पाकिस्तान के संविधान में बहुत तो फ़र्क है। अब धर्मनिरपेक्ष हो या इस्लामिक रिपब्लिक, भाई चलो ठीक है, भारत में तुम आतंकवादी भेजो, हमले करो, तोड़ फोड़ करो, नुकसान पहुंचाओ, लेकिन कम से कम अपने लोगों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त तो करना चाहिए। लेकिन जिस देश की बुनियाद ही नफ़रत पे हो, उसके अपने लोगों से क्या प्यार होगा। उनको ये समझ आया कि एक ऐसे आतंकवादी ग्रुप को बनाया जाए जो कि भारत में घुसपैठ करके एक मकसद को पूरा करने में मदद करे। अब वो आतंकवादी ग्रुप बने, लेकिन देखा देखी, क्योंकि आतंकवादी भी कोई दूध के धुले तो नहीं होते ना, उनके भी अंदर सीनियरिटी जूनियरिटी होती है। लीडर सारे बनना चाहते हैं, ग्राउंड वर्कर कोई नहीं बनना चाहता। और क्योंकि जिन्ना यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन सक रहा था, तो उन्होंने सोचा पाकिस्तान में जाके कुछ बन जाऊंगा। अच्छा, ऐसे ही वहाँ के लोग जिनको कि रोजी रोटी नहीं थी, जिनको नफ़रत के प्याले घोट घोट के पिलाए गए, फिर उन्होंने अलग अलग आतंकवादी ग्रुप बनाए, उसमें लोगों को भर्ती किया, लीडर बने। तो धीरे धीरे मशरूम की तरह आतंकवादी ग्रुप वहाँ पे भरपूर मात्रा में हो गए। लेकिन एक इच्छा पूरी करने के बाद दूसरी पैदा होती है। अब कोई तपस्या करे भगवान की और भगवान खुश हो के आ जाए तो बोले वरदान मांगो, तो वो एक वरदान मांगेगा। लेकिन उस वरदान के मांगने के बाद उसको और इच्छा जागेगी, फिर तपस्या करेगा कि मुझे ये वरदान चाहिए। तो वरदान पे वरदान मांगता जाएगा, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होगी। ऐसे ही आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सरकार को डिमांड करनी शुरू कर दी। लेकिन सरकार जो थी वो अपने झोले खजाने तो भरना चाहती थी, लेकिन आतंकवादियों की मांग पूरी नहीं कर सक रही थी। इसलिए क्या हुआ कि सरकार और आतंकवादियों में मनमुटाव होते गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आतंकवादी अपने बाप यानी सरकार और फौज को ही खाने लगे। अभी कुछ लोग ये देखते थे कि उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं, उनके खनिज पदार्थ और फसलों को पाकिस्तान पंजाब वगैरह में ले जाता है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, तो वहाँ भी बगावत हो गई। अब कश्मीर को उन्होंने हमला करके अपने साथ मिला लिया, लेकिन सिर्फ भूमि को ही मिलाया ना, उन्होंने उन मुस्लिम नागरिकों को जो कि उस भूमि में रहते थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको अपने से अलग समझा।
लेकिन उनकी ज़मीनों में, प्रॉपर्टी में, खनिज पदार्थों में पूरा हिस्सा लेते रहे, तो वो भी दुश्मन बन गए। इस तरीके से पाकिस्तान धीरे धीरे, क्योंकि उसकी बुनियादी बर्बादी पे हुई थी, तो भारत की विकास पर हुई थी, तो वो विकास करता जा रहा है। अब देखिए हमारी सारी राजनीतिक पार्टियां, उनमें चाहे हिंदू सदस्य हो या मुस्लिम, शांति के टाइम वो झूठे मूठे मुद्दे उठाकर आपस में भिड़ते रहे, लेकिन इस टाइम जबकि पहलगाम हमला हुआ तो सारे एक ही धुन पर, एक ही लय पर, एक ही गीत गाने लगे कि देशभक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये है हमारे भारत की शक्ल, और वो है पाकिस्तान की शक्ल। पाकिस्तान निहत्थे लोगों पे, नागरिकों पे आए दिन बमबारी करता रहा, उनको मारता रहा। कश्मीर में गैर कश्मीरियों को मारता रहा। उन मुस्लिम सरकारी पुलिस वालों को, सरकारी कर्मचारियों को जो कि उनसे नफ़रत करते थे, मारता रहा। इसलिए कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद एक विचारधारा है। लेकिन जो आतंकवादी होता है, इस धरती का इंसान है, तो ज़रूर वो किसी ना किसी धर्म को मानता ही होगा। लेकिन कोई भी धर्म हो, वो विचारधारा से अलग होता है। आतंकवादियों की विचारधारा धार्मिक नहीं है। वे लोग सिर्फ लोगों को खून बहाना चाहते हैं। भारत ने हमला किया, लेकिन सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर। अब चाहते तो आर्मी कैंप पे, हेडक्वार्टर पे, कहीं भी अटैक कर सकते थे, बड़े बड़े कॉलोनियों पे, बिल्डिंगों पे कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि ये भारत है। भारत पाकिस्तान के साथ अगर शांति हो जाए तो कभी उस तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, बल्कि बाढ़ वारा पे मदद ही करेगा। क्योंकि यहाँ धर्म की विचारधारा नहीं चलती है। यहाँ सभी धर्म के लोग गली मोहल्लों में इकट्ठे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम देश है, ये सोच के भारत कभी उस पर हमला नहीं करेगा, ना नुकसान करेगा, क्योंकि इस्लाम वहाँ है तो भारत में भी है, तो इस्लाम कोई समस्या नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लोगों से, अमेरिका से, दूसरे देशों से भीख पाने के लिए खुद को विक्टिम शो करता रहा, और पैसे अपने अनाज खरीदने के लिए, लोगों के विकास के लिए मांगता रहा। लेकिन उसका उपयोग उसने हथियार बनाने पे, हथियार खरीदने पे, आतंकवादियों को पालने में लगाया। भारत के लिए युद्ध करके जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान खुद भारत से अलग हुआ था, भारत ने अलग नहीं किया था। ये लोग पाकिस्तानी इस चीज़ को भूल गए हैं। भारत ने 1971 में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को युद्धबंदी बनाया था, लेकिन उन सबको बाइज्जत लौटा भी दिया। अगर कुछ भी हया होती पाकिस्तान की आंखों में, तो शर्म के मारे भारत के आगे आंखें ना उठा पाता।
वहाँ के नेता, पुलिस अफसर, फौजी अफसर, ये जो आसिफ मुनीर है वो सब कहते हैं हमने चूड़ियाँ नहीं डाली हुई। भाई चूड़ियाँ तो तुम इधर उतार के गए थे क्या? तुम्हें पहना के भेजी थी। ठीक है, अब भारत ने हमेशा तुमको हराया और तुमने चूड़ियाँ नहीं पहनी। हमारे महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या चूड़ियों पे कोई डायलॉग मारा था? किसी ने मारा? किसी ने नहीं मारा। अब हर देश के पास परमाणु बम है, भारत के पास भी है, लेकिन भारत ने कभी नहीं कहा कि परमाणु बम से हमला कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान उस बंदर की तरह है जिसको हल्दी की अदरक की गांठ मिल गई और वो बनिया बन बैठा, आए दिन धमकियाँ देता है हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम संपन्न देश है, हमसे आंखें झुका के बात करो। लेकिन ये कौन करेगा? थोता चना बाजे घना। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और इसी तरीके से किसी करंट टॉपिक पे मैं वीडियो फिर बनाऊँगा। थैंक्स।